देखिए, निषाद समाज की अगर बात करें तो निषाद समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ और मेरे साथ है। नहीं, निषाद समाज के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे वो देख लीजिए वीरांगना फूलन देवी जी को जेल से निकालकर देश की सबसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और राजपाल कश्यप हुए, लक्ष्मीकांत पप्पू हुए, स्वर्गीय पिताजी को भी शुरू से राजनीति में 18 चुनाव 7 चुनाव हारते रहे, लेकिन उसके बाद भी लगातार समाजवादी और इन्हें नेता बनाने का, सबके बीच में ले जाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, पहचान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो हम कैसे कह सकते हैं निषाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की तरफ है और यहाँ से भी निषाद समाज चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अगर हम बात करें चिकित्सा और शिक्षा की, तो हम गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है प्राइमरी की, उसे सुधारने का काम करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था के जहाँ जो यहाँ डॉक्टर रात निवास करते हैं, वहाँ डॉक्टरों को रात निवास कराया जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जाएगी। और दूसरा बड़ा मुद्दा है पिपराइच में आए दिन जो जाम लगता है क्रॉसिंग पे, वहाँ पर अंडरपास है, ओवरब्रिज देकर जाम से निजात दिलाने का काम किया जाएगा। हमारा गाँव खुद आता है, हिंदापुर पास है, रामपुर गाँव है, शुरू कर दिया पल पल गोरखपुर। इस वक्त हम गोरखपुर जिले के विधानसभा राइट में हैं। अमरिंदर निषाद जी है, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मंशा है जीतने के बाद, कैसे बदलेंगे पिपराइच को, क्या तस्वीर बदलेंगे, तमाम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्षेत्र में क्या माहौल दिख रहा है? क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की एक तरह से देखी जाए तो आंधी चल रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ माननीय अखिलेश यादव की तरफ नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, छात्र और सभी लोग, सभी वर्गों के लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास अगर कराना है तो पुनः अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उस कड़ी में 3 मार्च को जो पिपराइच में वोट पड़ेगा, उसमें अधिकतर गांव में हम लोग जा रहे हैं और सभी बूथों पर लगभग समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपार जन समर्थन मिल रहा है। अमरिंदर निषाद जी, निषाद पार्टी का, निषाद वर्ग की वोट कहाँ जा रहे हैं? संजय निषाद को मिलेंगे कि आपको मिलेंगे? भाजपा को जाएंगे कि आपको? देखिए, निषाद समाज की अगर बात करें तो निषाद समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ और मेरे साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही निषाद समाज के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे वो देख लीजिए वीरांगना फूलन देवी जी को जेल से निकालकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और राजपाल कश्यप हुए, लक्ष्मीकांत पप्पू हुए, स्वर्गीय पिताजी को भी शुरू से राजनीति में 18 चुनाव 7 चुनाव हारते रहे, लेकिन उसके बाद भी लगातार समाजवादी पार्टी ने इन्हें चुनाव लड़ाया और इन्हें नेता बनाने का, सबके बीच में ले जाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, पहचान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो हम कैसे कह सकते हैं निषाद समाजवादी पार्टी से दूर है? निषाद समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की तरफ है और यहाँ से भी निषाद समाज हमको लगता है 99% समाजवादी पार्टी को साइकिल पे वोट देने जा रहा 3 तारीख को। क्या क्या मुद्दा रहेगा आपकी बात? क्योंकि लगातार हमारा जो मुद्दा है सबसे पहले नौजवान जो बेरोजगार हैं क्षेत्र में हमारे, उनके रोजगार के लिए खुटहन में, जिसपे हमारे नेता आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्स उत्तर प्रदेश सरकार से एम्स के लिए जो खुटहन की जमीन 250 एकड़ प्रस्तावित किया था, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश से खुटहन में और पिपराइच विधानसभा में एम्स नहीं बन पाया। उस जमीन पे समाजवादी सरकार बनने पर उसमें कुछ ऐसा संस्था लगाकर कोई भी रोजगार के प्रति कुछ न कुछ करके युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को रोजगार मिले, इस कड़ी में काम करेंगे हम लोग। कांड में जिस अखिलेश का निधन हुआ था, जो हुए थे, उनके पिताजी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि सबने उनका इस्तेमाल किया, लेकिन मैं उनका सब लोग भूल गए। नहीं, उनका इस्तेमाल तो केवल एक व्यक्ति ने किया, सबने नहीं किया। उनसे हम लोग कई बार कहे कि आपके बेटे समाज के लिए जो शहीद हुए हैं और आपको गुमराह करके आपके बेटे की शहादत को कहीं न कहीं लोगों ने भुनाने का काम किया। लेकिन जब हम बता दें आपको, जब स्वर्गीय वीर शहीद अखिलेश जी जब ट्रैक पे शहीद हुए थे, उस समय समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मैं था, माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी थे, राजपाल कश्यप जी थे, शंखलाल माझी जी। यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहले क्या बदलाव? पूरी सुने नहीं, ये सभी लोग जाके उस परिवार का भी मदद किए और हर संभव मदद हमेशा करते रहते हैं, लेकिन निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गुमराह करने का काम करते हैं। सवाल करिए। चुनाव जीतते हैं तो कैसे बदलेंगे? देखिए, चुनाव जीतने के बाद क्या रहेगा मुद्दा? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अगर हम बात करें चिकित्सा और शिक्षा की, तो हम गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है प्राइमरी की, उसे सुधारने का काम करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था के जहाँ CSC और PSC है,
जो यहाँ डॉक्टर रात निवास करते हैं वहाँ डॉक्टरों को रात निवास कराया जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जाएगी। और दूसरा बड़ा मुद्दा है पिपराइच में आए दिन जो जाम लगता है क्रॉसिंग पे, वहाँ पर अंडरपास है, ओवरब्रिज देकर जाम से निजात दिलाने का काम किया जाएगा। हमारा गाँव खुद आता है, हिंदापुर पास है, रामपुर गाँव है, सड़कें काफी टूटी हुई है, कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं है, क्या बोले इस पर? देखिए सड़कें अगर टूटी हुई, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब समाजवादी पार्टी सरकार थी वहाँ की सड़कों, जब माता जी विधायक थी वहाँ की सड़कें बनाई गई थी, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। वहाँ सड़कें बनाई गई, मरम्मत की गई, कुछ मैक्सिमम सड़कें नहीं बनाई गई समाजवादी सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी को वोट देती है, लेकिन अधिकतर नेता जीतने बाद भाजपा में भाग जाते हैं। नहीं, जीतने के बाद भाग जाते। पिताजी की रियाज है, लेकिन मंदिर से संबंध आपका भी अच्छा हो गया था, देखिए हो गया, आगे क्या जनता सपा दे रही, क्यों अस्थायी नेता नहीं कोई मिल रहा है? नहीं, अस्थायी नेता क्यों नहीं मिलते? हम लोग बता तो रहे वहाँ काम किए हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के मौजूदा विधायक महेंद्र पाल सिंह जी ने उस गांव में एक काम करने नहीं किया, उन्होंने गांव को उपेक्षित रखा उन्होंने, और वो गांव कहीं न कहीं उपेक्षित है। मैं गया था गांव पे और पूरा गांव में मैक्सिमम लोग समाजवादी पार्टी तरफ वोट करने जा रहे हैं। एक और आरोप है कि शादी के बाद आप थोड़ा राजनीति में सुस्त हो गए। अगर विपक्ष नहीं, ये शादी ब्याह का मामला कहीं तो कोई राजनीति से तो लेना देना है नहीं। और सवाल का जवाब तो ले लो भैया। आप शादी की बात करते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हैं, पत्नी और बच्चे में कौन नहीं रहता, सुख दुख में कौन नहीं परिवार के साथ रहता? और जिसके बच्चे ही नहीं है, बीवी नहीं, वो क्या जाने सुख दुख दूसरे का? बात करते हैं लोग इस तरह की, ना मोदी जी जानते ना योगी जी जानते। और महंत पाल जी जो है ये नेता नहीं है, ये बिजनेसमैन है। 1-2 भट्टे से कई भट्टा उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। हम लोग लगातार, जब माता जी विधायक थी तब भी, और विधायक नहीं रही, मैं चुनाव हारा उसके बाद भी लगातार जनता के सुख दुख में शामिल होने का काम हम लोगों ने किया है। सर, भाजपा कह रही है कि हम विकास और सुशासन पर वोट मांग रहे हैं। हाँ, विकास देख लीजिए, उनका विकास देख लीजिए, चारों तरफ हत्याएं हो रही, व्यापारी मारे जा रहे हैं। हाथरस में एक बेटी को बिना परिवार से अनुमति के, बिना परिवार के उपस्थिति में बेटी को जबरन मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है। ये उनका सुशासन, ये उनका लाइन ऑर्डर है, ये उनका कानून व्यवस्था है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होने लगातार, ये उनका सुशासन है। और यहाँ के विधायक कहीं किसी के सुख दुख में नहीं जाते हैं, वो केवल और केवल एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करना जानते हैं, सुख दुख में रहना नहीं जानते हैं। हमेशा निषादों के साथ में रही है, तो क्या आपको लगता है निषाद वर्ग के साथ में है? देखिए, निषाद वर्ग की बात केवल अगर करेंगे तो निषाद वर्ग पूरी तरह से इस बार नहीं, जिससे भी निषाद लोग चाहे वो माथे सरताज बना, बिल्कुल पता, सबसे जो भी आसपास जितने सीट है सब पर निषाद के वोट का ही बाहुलता है। तो क्या लगता है? देखिए, बाहुलता जिसकी रहेगी, और जिस घर में सदस्य अगर अधिक होते हैं थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वही परिवार एक साथ होकर किसी चट्टान से भी टकराने के लिए तैयार रहता है। इस बार निषाद परिवार हमारा, चाहे निषाद परिवार हो, यादव परिवार हो, मुस्लिम परिवार हो, चाहे किसी जात धर्म के हो, लोहार धोबी कहार कोहार, ये सभी जातियां एक साथ मिलकर परिवार की तरफ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे चुनाव लड़ा नहीं रहे, इस बार समाजवादी पार्टी का खुद एक वोटर चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर एक वोटर वोट मांग रहा है जाके कि हम प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, साइकिल चुनाव चुनने के लिए वोट मांग रहा है। पिपराइच की जनता से क्या अपील करेंगे लास्ट में? मैं आपके चैनल के माध्यम से पिपराइच की जनता से अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकार, 1 वोट का जो अधिकार बाबा साहब द्वारा दिया गया, उस मताधिकार का प्रयोग करते हुए 3 मार्च को पिपराइच की जनता से अपील और निवेदन है कि आप सभी लोग घरों से निकलकर अपना वोट जरूर डालें और समाजवादी के पार्टी के पक्ष में डालकर माननीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करें। गोरखपुर से बात करने के लिए